हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो अनबैलेंस्ड क्विस्टोन ब्रिज में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकालते हैं आपको चुटकियों में आपको दिखा दूंगा कैसे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में क्या था। व्हिटस्टोन ब्रिज में अगर मान लो ये R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो आप R3 है, ये मान लो R4 है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज में ऐसा था, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज R1 मल्टीप्लाइड बाई R4 एंड दैट इज इक्वल्स टू R2 मल्टीप्लाइड बाई R3। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर होना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना होता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया ये। बट या फिर आप ऐसा बोल सकते हो R1 इज टू R2 दैट इज इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाई ये जब फुलफिल करेगा तब। बट इस कंडीशन पे क्या है देखो, ये 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू हाफ, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये उल्टा है। ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं है, बट व्हिटस्टोन ब्रिज जैसा आपको दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। अब इस सवाल को अपन करते हैं सिमेट्रिक प्रॉब्लम से। सिमेट्रिक सिस्टम है ये, थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है कि सिमेट्रिक टाइप का है। एक चीज़ ज़रा आप देखिए, ये कौन सा है, 4 ओम रजिस्टर है, ये भी 4 ओम रजिस्टर है। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर मान लो इस वाले पॉइंट पे जब भी अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आता है तो टर्मिनल में अगर बैटरी लगाया नहीं है तो फिर भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक बैटरी लगाया हुआ है जिसका पोटेंशियल आपको 100 वोल्ट या फिर आप सिंपल V भी बोल सकते हो। मैंने 100 इसीलिए लिया सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान दिखे। इस वाले को अपन 0 बोल सकते हैं, लोअर पोटेंशियल यहाँ पे ये है, इस वाले पॉइंट का 100 होता है। इसका मतलब इस पॉइंट का भी 100 है, इस पॉइंट का भी 100 है। अब ज़रा एक चीज़ देखिए, इस वाले जो रेजिस्टर है यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही सेम पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा बाई सिमेट्री, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 4 ओम रेजिस्टर शुड बी सेम इसके लिए। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, मान लो इस पॉइंट पे आप x मान लो, बात समझ में आ रहा है, इसको x मान लेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो इस 4 ओम रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप x हो रहा है तो इसमें भी x होना चाहिए। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर x होगा तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 100 माइनस x। ये चीज़ आपको समझ में आया, ये x है, 100 माइनस x। अब आपको यहाँ पे KCL लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, KCL, सिंपल KCL लगाना है। और KCL से बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस KCL का दूसरा नाम भी है नोडल एनालिसिस। क्या नाम है, नोडल एनालिसिस। आपको कभी कभी दिखेगा और मैं ज़्यादातर इस वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करता हूँ। KCL में मतलब हम लोग KCL को अपन जंक्शन लो बोलते हैं। अगर देखोगे आप थोड़ा ध्यान से कि इस जंक्शन से सपोज करंट जितना बह रहा है, इस जंक्शन से जितना करंट बह रहा है, इस करंट से जितना इस वायर से, तो ये सबका समेशन दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ गया। अब अपन क्या बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे करंट बह रहा है I1, इधर करंट बह रहा है I2। सो सेम वे अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही है, तो आप बोल सकते हो इधर I2 इधर I1, सेम बाई सिमेट्री आप बोल सकते हो। सो टोटल करंट का जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 हो रहा है। सो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो आप क्या बोल सकते हो, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई टोटल करंट। सिंपल, इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। सो आपका अभी का काम क्या है, सिर्फ I1 एंड I2 निकालना है। सिंपल, x का वैल्यू निकाल लो, I1 I2 भी निकल आ जाएगा। तो नोडल एनालिसिस में या फिर KCL में अपन क्या लगाते हैं, x माइनस दिस 0, मतलब इस और इसमें जो करंट बह रहा है वो कितना होगा, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टर। तो सिंपल आप बोल सकते हो x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x माइनस 100, ये पोटेंशियल माइनस करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, x माइनस 100 डिवाइडेड बाई आप बोल सकते हो 2। और फिर यहाँ पे ये वाला इस जंक्शन से आ रहा है तो ये भी बोल सकते हो प्लस x माइनस 100 माइनस x, इसका मतलब 2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो। x का वैल्यू निकालना, ये 8 को LCM ले लो तो 2x आ जाएगा, प्लस 4x आ गया, माइनस 400 आ गया, प्लस 2x आ गया, माइनस 100 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 500। इसको डिवाइड करोगे तो आपका x का वैल्यू जो आ रहा है वो 500 डिवाइडेड बाई आप 8 बोल सकते हो, या फिर 125 डिवाइडेड बाई आप यहाँ पे 2 बोल सकते हो। इसका मतलब आप बोल सकते हो 62.5 बोल सकते हो। ये किसका पोटेंशियल है, x पॉइंट का पोटेंशियल है। अब हमें चाहिए I1 एंड I2। सिंपल, I1 का वैल्यू क्या है देखो,
ये देखो I1 का वैल्यू सिंपल, आप यहाँ पे x माइनस 100 मतलब 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आप बोल सकते हो। डेफिनेटली ये I1 है ना, सो आप बोल सकते हो I1 का वैल्यू 100 माइनस एक्स, इसका मतलब 125 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ आप बोल सकते हो डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है, सब सिंपल 200 माइनस ये 75 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका करंट इतना एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है I1। डेफिनेटली दिस 100 माइनस एक्स कर लिया, ये बन गया, ठीक है। अब अगेन I2 का वैल्यू क्या है, देखिए x माइनस 0, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब 125 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका क्या बन गया I2 का वैल्यू। ये तो हमें समझ में आ गया, ओके। अब आपको चाहिए R इक्विवेलेंट, सिंपल आप देखो 100 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 मतलब 75 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 यहाँ से LCM ले लो तो क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, ये 800 बन जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब ये 150 हो गया और ये 25 हो गया। सब सिंपल यहाँ पे बोल सकते हो 275 और ऊपर हो गया 800, तो आपका आंसर यहाँ पे पता चल गया। आप यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर सकते हो तो कर लो, डिवाइड करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। सो R इक्विवेलेंट इज 800 डिवाइडेड बाई 275, सिंप्लीफाई कर लेना, ओके। समझ में आया। तो अनबैलेंस्ड ट्विस्टन ब्रिज को सॉल्व करने का यही तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। इसमें नोडल एनालिसिस, अब इसको सॉल्व कर लो, चुटकियों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आप x पकड़े हो, यहाँ पे y पकड़े हो, तो उस सिचुएशन पे इक्वेशन को सॉल्व करो, लंबा चौड़ा आएगा। बट ये वाला मेथड में बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिजिक्स इन मिनट आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और स्पेशली ये मेथड आपको कैसे लगा ये भी नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।